अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, हमने इससे पहले क्या समझा था कि एप्लीकेशन ऑफ जो है इफ़ स्टेटमेंट की कौन सी होती हैं। इफ़ जो है हमारी डेली लाइफ में वैसे भी कहाँ यूज़ होता है। तो आज हम सीखेंगे इफ़ स्टेटमेंट को कोडिंग के ज़रिए, और इफ़ एल्स एफ के साथ एल्स को लगाते हुए भी हम सीखेंगे कि ये कैसे यूज़ होता है। और हमारे पास जो है उसके साथ और प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा रिलेशन ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होता है। तो बेटा, जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट ऑपरेटर्स और या रिलेशन ऑपरेटर, पहले तो हमें सबसे पहले ये पता हो ये जो सिंबल है वो किस चीज़ की है। ठीक है, सबसे पहले क्या पता हो हमें कि ये किस चीज़ की सिंबल है, और हमें 100% श्योर लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ है ना ग्रेटर देन। और ये ज़्यादातर आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, बिल्कुल ऐसा सही कहा मैंने। आपने कहाँ देखा होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ग्रेटर देन आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में। पर एक बात ये बता दूँ कि ये ग्रेटर देन है साइन, ठीक है, और उसके साथ और भी साइन आती हैं जैसे लेस देन, ठीक है, और ये डबल इक्वल। अब आप ये सोच रहे होंगे डबल इक्वल क्यों दिया, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ना बेटा ये डबल जो ये दोनों साथ आएंगे तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर में आएगा। इसका मतलब होगा कि ये जो है ये वाली साइड, ठीक है, इसके लेफ़्ट एंड राइट जो है वो कंपेयर किए जाएंगे। ठीक, अभी क्या है, अगर मैं सिंगल लगा दूंगा तो ये दूसरा ऑपरेटर कहलाएगा। आपको उम्मीद है याद होगा, वो असाइन ऑपरेटर होगा। ठीक है, जिससे हमने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक, इससे अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर है जो कि हमारे पास है नॉट इक्वल टू। ठीक, ज़्यादातर क्या है हमारे पास यही ऑपरेटर होते हैं। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू, मतलब इसके बराबर नहीं है, ये भी इन्होंने एक दे दिया है। ठीक, और आपको एक चीज़ और मज़े वाली बता दूँ, ये जो इक्वल साइन तो इक्वल रहा, मगर ये अगर दोनों साइन हमने ऐसे लिखा है, इसका मतलब है कि भाई दो चीज़ें चेक करो, अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर है या बराबर है। अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर बराबर चेक करो। मैं फिर से समझाता हूँ आपको। पहले तो हमें पता चला जब हम ग्रेटर देन साइन लगाते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि ग्रेटर देन अकेले नहीं लगता, ज़ाहिर सी बात है। जब मैं आपसे पूछूंगा इनमें से कौन सा ग्रेटर है, तो आप सोचेंगे सर किन में से, ठीक है ना, मतलब मुझे ना कुछ आपको बताना है। अगर ये साइन अब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड मुझे कोई चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, तभी तो कंपेयर करोगे, वरना कंपेयर कैसे कर सकते हो। ठीक, तो इससे मतलब ये है कि क्या चीज़ कंपेयर की जा सकती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नंबर भी कंपेयर कर रहे होते हैं, ऐसा ही होता है ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा जो है 2 ग्रेटर देन 2.3 से, अब आप मुझे जवाब क्या दोगे, यस या नो कहोगे, ऐसा ही है ना। मगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इसका जवाब होता है ट्रू या फॉल्स। क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। और एक और बात बता दूं, ट्रू को रिप्रेजेंट कभी कभी किया जाता है आपको 1 के साथ, और फॉल्स को किससे किया जाएगा, डेफिनेटली आप कह रहे होंगे 0 के साथ। ठीक है, तो हमें अब एक चीज़ और पता चली कि भाई ट्रू को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है 1 के साथ, और 0 को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 के साथ। मगर ये कहाँ पर इसको यूज़ किया जाएगा वो मैं आगे बताने वाला हूँ। मगर अभी आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि दो नंबर को कंपेयर करने के लिए हम जो है वो भी ये लगा सकते हैं ग्रेटर देन साइन। ठीक है, ओके। उसके अलावा जो है हमारे पास एक वेरिएबल के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। मगर एक चीज़ हमें याद होनी चाहिए कि ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का होना चाहिए, वही टाइप का होना चाहिए नंबर है हमारे पास, ऐसा होना चाहिए ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इंसान को फरिश्ते से कंपेयर करो, आप बोलेंगे सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान को इंसान से कंपेयर करेंगे तो लॉजिकल बात रहेगी। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि इंसान को फरिश्ते से कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस साइड अगर आपने कोई नंबर लिखा है, ठीक है, तो दूसरी साइड भी वेरिएबल के अंदर कोई नंबर होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, मतलब ये हुआ कि डेटा टाइप जो नंबर टाइप डेटा होनी चाहिए, मतलब नंबर टाइप का कोई वेरिएबल होना चाहिए। मिसाल तौर क्या मसला होगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए, क्या लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, इसका मतलब ए कौन सा है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, इंटीजर है। ठीक है, स्ट्रिंग तो नहीं होना चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग तो हमेशा क्या करता है, टेक्स्ट सेव करता है। इसका मतलब कि ये इंटीजर होना चाहिए। और डेफिनेटली यहाँ पर भी हम कोई नंबर देना चाह रहे हैं, मिसाल तौर कौन सा देना चाह रहे हैं, यहाँ पर 3 देना चाह रहे हैं, तो ए के पास भी कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, भले वो 5 हो 10 हो, मगर कोई ना कोई नंबर ही होना चाहिए, तभी कंपैरिजन सही तरह होगी। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया हो कि फरिश्ते इंसान से कंपैरिजन मैंने क्यों लॉजिकल कहा, क्योंकि भाई यहाँ पर भी नंबर हो, यहाँ पर भी नंबर हो, दूसरी साइड भी इंसान हो, तो लेफ्ट साइड या राइट साइड भी दोनों तरफ इंसान ही हो, फिर कंपैरिजन लॉजिकल बनेगी, है ना, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया हो कि मैंने क्या बात कही। इसी तरीके से वेरिएबल टू वेरिएबल भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ना भाई
कि वेरिएबल के अंदर क्या होती है, वैल्यू ही होती है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ए ग्रेटर देन ए, ठीक है ना। ऐसे मतलब हुआ कि क्या ए ग्रेटर देन ए है, इसका मतलब हुआ कि 90 ग्रेटर देन 90 है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि भाई जो है हम दोनों वेरिएबल सेम रखें, या हम जो है दोनों वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। भाई यहाँ पर हमने ए लिखा, फिर हमने इंटीजर बी किया, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने दे दी 99, ठीक। और उसके बाद हमने कहा कि भाई ए को छोड़ो बी को रख देते हैं, ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उसका मतलब है कि दो वेरिएबल भी कंपेयर हो सकते हैं, एक वेरिएबल नंबर के साथ कंपेयर हो सकता है, ठीक। चलें, उसके बाद जो हमारे पास है, ऐसा नहीं हो सकेगा कि नंबर को किसी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर किया जाए, ठीक है। नंबर को स्ट्रिंग के कंपेयर नहीं किया जाएगा, ये फिर गलत हो जाएगा। इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया हो कि भाई साइन कौन सी इस्तेमाल की जाती है, और ये भी पता हो कि नंबर टू नंबर भी कंपेयर होता है, वेरिएबल टू नंबर भी कंपेयर होता है, ठीक है। और जो नंबर हमारे मिसाल तो 1 हो गया, इस तरीके हम ग्रेटर देन साइन लगाएंगे तो दूसरा नंबर, ठीक है। इस तरह इक्वल भी साइन लगा सकते हैं दोनों के बीच के अंदर, ठीक। इस तरह इंटीजर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इंटीजर ए मैंने एक डिक्लेयर किया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसको एक वैल्यू दे दी, फिर मैंने कहा कि ए ग्रेटर देन 3, इस तरह भी कर सकता हूँ। ये ए क्या है, वेरिएबल है, ये नंबर है, ठीक है। ये रिपीट हो गया होगा, टॉपिक समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें से कंडीशन कौन सी है, आप बोलेंगे सर यही तो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर हमने लगा दिया है ग्रेटर देन साइन, और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड जो है वो कोई ना कोई वैल्यू है। इसी तरह मैं आपसे कहूँ यहाँ पर दूसरी कंडीशन कहाँ लिखी हुई है, आप कहेंगे सर यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं आपसे कहूँ क्या ये भी कंडीशन है, आप बोलेंगे डेफिनेटली सर, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ऑपरेटर यूज़ हुआ, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया हो कि कंडीशन ऑपरेटर कहाँ होती हैं, कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो एग्जैक्टली इफ़ पे काम करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मैं चाहता हूँ कि वीडियो बड़ी ना हो, तभी इसको शॉर्ट किया जा रहा है। थैंक यू।